नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष डिस्कस कर रहे हैं। आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हम उत्तर प्रदेश विशेष डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। तो इसी क्रम में हम अब लास्ट क्वेश्चन 20 तक कर चुके थे और 20 से आगे करेंगे। आज 21 क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इसी प्रकार के आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 21, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा है राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। चौथा है भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए 2008 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आपका पहला विकल्प है कि मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये सही था। लेकिन 2019 पशुधन रिपोर्ट के अनुसार मवेशियों की संख्या में गाय बैलों का प्रतिशत जो है वो आपका कितना है, 34.95 है। ठीक है, मवेशियों की संख्या में 34.95 है। जिससे अगर देखा जाए तो गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है आपकी वर्तमान में पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पहले स्थान पर है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आपका MP। ठीक है, MP है। जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है आपके भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है आपका तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है, और पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश भेड़ों की संख्या में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चौथा है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बिल्कुल सही है। जबकि राज्यों के मामले में प्रथम स्थान है किसका? आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार आप चेक करना, लेटेस्ट जो डेटा है उसमें प्रथम स्थान हो गया है आपके राजस्थान का। राजस्थान का हो गया है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो पहला और दूसरा विकल्प सही था। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, यहाँ से बनाइए और उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है आपका प्रतापगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है आंवले का। प्रतापगढ़ में जो है कुंडा और कालांकर में आंवले के फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। खरीफ की बुआई का समय है जून और जुलाई के दौरान है। इसकी प्रमुख फसलें हैं खरीफ की आपकी ज्वार, बाजरा, धान। ठीक है, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों प्रश्न संख्या 24, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ये होता क्या है? जंतुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक कहाँ पर हैं? आपका गोरखपुर में है। ठीक है, आपका मुजफ्फरनगर में है और लखनऊ में काम कर रहे हैं। ठीक है, पॉलीक्लिनिक 3 स्थानों पर लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में काम कर रहे हैं। अगला है प्रश्न संख्या 25, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले। तो उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्नों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसका? खाद्यान्नों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में यूपी में 18.89% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से रहा है। ठीक है, यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। गेहूं, आगे प्रश्न मिलेंगे आपके, गेहूं, गन्ना
गेहूं, गन्ना, आलू। आलू के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है, जबकि तिलहन के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये सारे प्रश्न आपको आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। और दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, आपका मध्य प्रदेश, एमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है जूट, गन्ना, कपास या तिलहन। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, गन्ना है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। और गन्ना में यूपी का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, यूपी का प्रथम स्थान है, ठीक है। तिलहन सब याद करा दूंगा आपको। तिलहन में कौन है फर्स्ट स्थान पर, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जूट में कौन है प्रथम स्थान पर, जूट में है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, है ना। और कपास में कौन है, कपास में है आपका महाराष्ट्र, कपास में कौन है, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 27। प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, 15, 17, 19 या 20। तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ना। अगर उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का मतलब बहुत अच्छा स्टेट है, यहाँ पर लगभग जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का इस प्रदेश में लगभग 10.48% भाग है जिस पर खेती की जाती है। यहाँ पर तीनों फसलें उगाई जाती हैं, तो इसके नज़दीक भी कोई नहीं है, 11 होता तब भी हम लगा देते। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका सही, एक भी विकल्प सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या, हाँ इसको क्वेश्चन को आयोग ने अपने उससे मार्किंग से बाहर रखा था, मैं चेक नहीं किया था ये क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नतम फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, चना, मसूर, अरहर या मूंग। तो उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि, किसकी, मूंग की अवधि सबसे कम है। यह जो मूंग है वो आपकी लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। यह मूंग दोनों खरीफ और जायद दोनों की फसल है, किसकी है, ये खरीफ में भी हो जाती है, ये खरीफ एंड जायद दोनों की फसल है। और आपकी मसूर और चना, मसूर 90 दिन में तैयार हो जाती है और चना आपका 90 दिन में हो जाता है। आपकी अरहर होती है तैयार सबसे ज़्यादा दिनों में, कितने, 260 दिनों में तैयार होती है आपकी क्या, अरहर। अगला प्रश्न है इसी क्रम में 29। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो जो डेटा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब इसमें ऑप्शन में दिया है 62%, 73%, 75% और 78%। डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत है लगभग 59.3%। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही डेटा है, जो इसमें किसी भी विकल्प में आपका नहीं दे रखा है। अगर आप लगाना चाहें इसमें तो आप इसमें विकल्प ए लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 30। उत्तर प्रदेश में केसर उत्पादन होता है तराई क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। केसर उत्पादन जो होता है उसके लिए आदर्श कंडीशन है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। लेकिन 2015 में अलीगढ़ में एक किसान थे जलाल अहमद। कौन थे, अलीगढ़ में एक किसान थे जलाल अहमद। इन्होंने केसर उत्पादन किया था अपने खेतों में, लेकिन ये एक अब क्या है, अपवाद है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा, है ना। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने है 31। बताइए प्रश्नों मित्रों इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। तो 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की कृषि गहनता है आपकी 157.53%। ये है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता, है ना। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारा निकटतम आंसर है वो आपका विकल्प कौन सा है, सी। नेक्स्ट प्रश्न है 32। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या किसान क्रेडिट योजना। तो इसका जो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है वो है आपका पहला। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, है ना। ये आपका सबसे प्रभावी कारक है उत्पादन बढ़ाने के लिए। मित्रों अगला प्रश्न है 33। बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
चलिए पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड? तो उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल मुख्यतः आपकी उगाई जाती है आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपके जालौन आता है, जालौन आता है, आपका झांसी आता है, ठीक है, आपका ललितपुर आता है, आपका हमीरपुर आता है, आपका बांदा आता है, आपका महोबा आता है। इन क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती मुख्यतः की जाती है। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का या चना का? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कुल चना उत्पादन क्षेत्रों का लगभग 6% उत्तर प्रदेश में है। कितना है? उत्तर प्रदेश में 6% चना उत्पादन पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 35। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? चलिए, पहला विकल्प है गेहूं, आलू, मूंगफली। दूसरा है गेहूं, आलू, गन्ना। तीसरा है आलू, गन्ना, कपास। चौथा है आलू, गन्ना, धान। तो आलू गन्ना में है लेकिन मूंगफली में नहीं है। गेहूं, आलू, गन्ना, आलू गन्ना कपास में नहीं है। कपास में कौन है? महाराष्ट्र है। आलू गन्ना धान, धान में कौन है? धान में है पश्चिम बंगाल। तो गेहूं में भी अग्रणी है, आलू में भी अग्रणी है और गन्ना के में भी अग्रणी है। तो आपका जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प आपका बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। देखिए, गन्ना में सबसे बड़ा उत्पादक है, धान में आपका कौन है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आलू में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, मक्का में नहीं है। तो आपका विकल्प हो जाएगा सही इसमें पहला और तीसरा, पहला और तीसरा बिल्कुल सटीक और सही विकल्प इसमें है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो सबसे बड़ा उत्पादक आलू में सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। चावल में नहीं है, चावल में पश्चिम बंगाल है। गन्ना में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तंबाकू में नहीं है, यानी पहला और तीसरा, इसमें भी आपका विकल्प पहला और तीसरा सही है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए याद हो जाएगा आपको। अगला है प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना, चावल। तो सबसे चावल में इसमें जो विकल्प है वो आपका विकल्प डी सही है, चावल में नहीं है। गेहूं में, जौ में और गन्ना में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कुछ और डेटा देख लेते हैं। अगर 2020 और 21 के अनुसार अगर देखें तो कुल खाद्यान्नों का उत्तर प्रदेश में लगभग 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है, ठीक है। और समस्त खाद्यान्न उत्पादन में अपना यूपी प्रथम स्थान पर है, ठीक है। समस्त खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन में एमपी सेकंड पोजीशन पर है और ये आया है, और पंजाब किस पर है? पंजाब तीसरे स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ओके, चावल के उत्पादन में यूपी के कौन से स्थान पर है? चावल में यूपी है आपका दूसरे स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल किस पर है? आपके प्रथम स्थान पर है। चलिए दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली हमने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसमें है? किसके उत्पादन में है? गन्ना, धान, आलू या गेहूं? तो उत्पादन में द्वितीय स्थान है, किसमें है आपके? ये आपके है धान में। किसमें है? धान है। धान में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे कौन है? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। गेहूं में हम नंबर 1 है खाद्यान्न उत्पादन में, है ना। आलू में हम सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करते हैं और गन्ना के उत्पादन में भी हमारा प्रथम स्थान है। अगला है प्रश्न संख्या 40। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब दूसरा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तीसरा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इनको ब्रेड बास्केट कहा जाता है। इसमें हुआ क्या था, इसमें 1966 और 67 में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीज और बीज लाए गए थे, जिससे कृषि में एक अभूतपूर्व क्रांति हुई थी। और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम हरित क्रांति कहा जाता है। इसको ही क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। किंतु भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, आपके एस.एम. स्वामीनाथन माने जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, धान, मक्का, गेहूं, या फिर मक्का, आलू, मूंग, या फिर मक्का, तोरिया, गेहूं, या फिर गेहूं या कपास, गेहूं, मूंग। तो इसका सबसे सटीक और बहुत ही साफ विकल्प है वो है आपका पहला। पहले आप धान की बुआई कीजिए, फिर मक्का और उसके बाद गेहूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है, कौन है, पहले धान बोइए, फिर बोइए आप कौन, मक्का बोइए, फिर बोइए आप गेहूं। दोस्तों हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। और कोई सुझाव हो, कोई आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि ऐसा कर लीजिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए उसको। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, लाइक कीजिए, ठीक है, बिना लाइक किए जाएँ, है ना। आप बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, तो अगर आप लाइक करेंगे तभी तो पता चलेगा मुझे कि हाँ भाई मैं सही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और कोई समस्या हो तो बताइए, और अब आपके डेली लेक्चर आपको मिलेगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपने समय दिया। मिलते हैं कल किसी और नई इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।